से खबर जहां पर भलसवा डेयरी में दिल्ली पुलिस की रेड हुई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की रेड हुई। जगजीत नौशाद के ठिकानों में छापेमारी हुई। जहांगीरपुरी से कल गिरफ्तार हुए थे दोनों आरोपी। दो आरोपियों के फ्लैट से हथियार बरामद हुए हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो जगह है जहां पर कल छापा मारा गया। ये वही फ्लैट है। भलसवा डेयरी में पुलिस की रेड हुई। दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और खून के कुछ निशान भी मिले हैं। अब यह आशंका लगाई जा रही है कि फ्लैट में किसी का मर्डर हुआ है। सूत्रों के अनुसार यह माना जा रहा है। अब पुलिस इस मामले में आगे जांच कर रही है। जानकारी आगे और जुटाई जा रही है। भलसवा डेयरी में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। छापेमारी यहां पर हुई। दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जगजीत और नौशाद। इनके पास से हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ है। तो पूछताछ के बाद छापा मारा गया। देर रात एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। भलसवा डेयरी के घर से खून के नमूने मिले। फ्लैट में किसी की मर्डर होने की आशंका यहां पर लगाई जा रही है। तो अभी भी तस्वीर साफ नहीं हुई है। गिरफ्तारी हुई, हैंड ग्रेनेड मिला, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। अब यह बताया जा रहा है कि खून के निशान मिले हैं, खून के धब्बे मिले हैं। इनकी अब जांच चल रही है और माना यह जा रहा है कि यहां पर किसी का मर्डर हुआ होगा। यह आशंका लगाई जा रही है सूत्रों के अनुसार। पुलिस लगातार जांच कर रही है। तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही फ्लैट है जहां पर ये दोनों रह रहे थे। इनकी गिरफ्तारी हुई, जगजीत और नौशाद की। अब यहां पर टीम लगी हुई है और जांच चल रही है। आसपास का जो इलाका यहां पर नजर आ रहा है, रिहायशी इलाका ये लग रहा है और पूछताछ इनसे पुलिस कर रही है। तमाम जानकारी निकालने की पुलिस कोशिश कर रही है। तो जगजीत और नौशाद से हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ है। देखिए बड़ा मामला और पूछताछ के बाद ही छापा मारा गया। तो देर रात एफएसएल की टीम को बुलाया गया। भलसवा डेयरी के घर से खून के नमूने मिले। फ्लैट में किसी की मर्डर होने की आशंका लगाई जा रही। देखिए तस्वीरें हम आपको बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वो जगह है, वो घर है जहां से इन दो आरोपियों को पकड़ा गया। इनसे पूछताछ चल रही है और यहां पर इस वक्त जांच भी चल रही है। टीम लगातार लगी हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भलसवा डेयरी की। दिल्ली का मामला जहां पर भलसवा डेयरी में दिल्ली पुलिस की रेड हुई। कार्रवाई इस वक्त हो रही है। तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और सूत्रों के अनुसार यह आशंका यहां पर लगाई जा रही है कि यहां जरूर कोई मर्डर हुआ होगा। तो मर्डर की आशंका फिलहाल लगाई जा रही है क्योंकि खून के निशान मिले हैं, खून के धब्बे मिले हैं। इसको लेकर जांच चल रही है। देखना यह है कि जांच में क्या खुलासा होता है। तो मर्डर की आशंका यहां पर लगाई जा रही है। भलसवा डेयरी का मामला, यहां का ये देखिए वही ये घर है जहां पर खून के नमूने मिले हैं। तो पूछताछ हुई दोनों आरोपियों से, जगजीत और नौशाद। यहीं पर ये रहा करते थे। आसपास का इलाका आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह का ये एरिया है। तो तमाम अपडेट्स हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के भलसवा डेयरी इलाके का ये मामला। ज्यादा जानकारी के लिए जी दिल्ली मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, क्या कह रही है पुलिस? पहले गिरफ्तारी हुई, पूछताछ हुई, छापेमारी हुई और अब खून के निशान मिले हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद बाकायदा उसको वीडियो भी बनाया गया और उसे बिल्कुल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद 14 दिन की रिमांड पे लिया गया और उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उनका एक ठिकाना भलसवा डेयरी का है। उस डेयरी की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। भलसवा डेयरी का यही वो किराए का मकान था। इसी मकान में ये कमरा किराए पर लिया हुआ था जहाँ पे बीती रात स्पेशल सेल ने दोनों आरोपियों को लेकर यहाँ पर रेड की थी और रेड करने के दौरान यहाँ न सिर्फ खून के कुछ धब्बे मिले थे, निशान मिले थे, बल्कि 2 हैंड ग्रेनेड भी यहां से बरामद किए गए थे। यहां पर ये
दोनों आरोपी आते थे, कुछ घंटों के लिए रुकते थे और फिर यहाँ से चले जाते थे। आसपास के लोगों को इन्होंने बताया हुआ था कि उनका पास में ही एक मकान बन रहा है, चूंकि वो काफ़ी दूर रहते हैं इसलिए यहाँ रहने के दौरान वो मकान बनाना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुकते थे और यहाँ आने के बाद वो कुछ घंटे, करीब 3 से 4 घंटे रुकने के बाद चले जाते थे। कुछ दिन पहले एक फ्रिज भी लाया गया था जिसको 1 हफ्ते बाद ही जो है यहाँ से ये कह के ले जाया गया कि वो फ्रिज खराब हो गया, उसे ठीक करवाने के लिए ले जाया जा रहा है। पुलिस को घर के अंदर से जो खून के धब्बे मिले हैं, ये आशंका जताई जा रही है कि बॉडी को ठिकाने के लिए उस फ्रिज का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर दोनों आरोपियों को लेकर पुलिस यहाँ आई थी और उसके बाद खून के जब निशान मिले थे तो FSL रोहिणी को यहाँ पे बुलाया गया और FSL रोहिणी ने यहाँ से जो है ब्लड के जो निशान थे, जो खून के निशान थे, उनके सैंपल कलेक्ट किए हैं और पुलिस को यही अंदेशा है कि इस फ्लैट के अंदर किसी का मर्डर किया गया है और मर्डर का एक वीडियो बनाकर जो है अपने हैंडलर को ये शेयर किया गया है। वो मर्डर किसका किया गया है, कौन वो शख्स था जिससे वो धब्बे हैं, उसकी पहचान की जा रही है और वो हैंड ग्रेनेड जो बरामद हुए हैं, आखिर वो हैंड ग्रेनेड कहां से लेकर ये दोनों आए थे और इसका इस्तेमाल कहां पे किया जाना था, क्या उनके टारगेट पे कोई शख्स है, क्योंकि दोनों जो है वो एक तरह से गैंगस्टर है, उनके करीबी भी है और खालिस्तान आतंकी है, उनके करीबी भी है। तो इन दोनों की गिरफ्तारी को गैंगस्टर और जो आतंकियों का एक गठजोड़ है उससे जोड़कर देखा जा रहा है और 26 जनवरी से पहले इन दोनों की गिरफ्तारी काफ़ी बड़ी पुलिस की कामयाबी है। दोनों को 14 दिन की रिमांड पे लिया गया है। इन दोनों के ऊपर UAPA की धारा लगाई गई है क्योंकि खालिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया है और वहीं पे जो नौशाद है वो डबल मर्डर केस का एक आरोपी है। हरकतुल अंसार नाम के एक बैंड ग्रुप से वो जुड़ा हुआ है और काफ़ी लंबे वक्त तक वो जेल में भी रहा है। तो इन दोनों का जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो काफ़ी संदिग्ध है और अब इसी की जांच जो है दिल्ली पुलिस कर रही है कि दिल्ली में रहने का उनका क्या मकसद था और किसकी हत्या उन्होंने की और जो हैंड ग्रेनेड और जो हथियार पुलिस ने बरामद किए उनका इस्तेमाल कहाँ होना था। पुलिस को लगता है कि गैंगस्टर और आतंकी जो देश के बाहर अलग अलग देशों में बैठे हुए हैं वो भारत के गैंगस्टरों को मिलाकर अपने साथ जो है कोई बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दे सकते हैं और इसीलिए जो है गैंगस्टर्स के ऊपर NIA ने भी UAPA की धारा लगाई थी, वहाँ उसकी जांच कर रही है। और जिस तरीके से बड़े बड़े जो गैंगस्टर है, बाम्बिया गैंग है, लॉरेंस बिश्नोई है या दूसरे गैंग है, उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है, जो आतंकी जो नार्को टेररिज्म है या टेररिज्म, उनसे भी जोड़ के देखी जा रही है। तो इस दोनों की गिरफ्तारी को जो है उस पूरे जो नेटवर्क को तोड़ने के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है और अब दोनों की गिरफ्तारी के बाद कई सारे खुलासे हो सकते हैं क्योंकि 14 दिन की रिमांड पर दोनों पुलिस की है और ऐसे में उनके जो हैंडलर हैं या किन किन लोगों के वो दिल्ली में टच में थे या देश में किन किन लोगों के टच में है, पूरा ये नेटवर्क किस तरीके से ऑपरेट किया जा रहा था, कौन कौन उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा था, इन सारी जानकारी जो है वो स्पेशल सेल जुटाने में लगी हुई है ताकि गैंगस्टर और आतंकियों के इस गठजोड़ को जो है पूरे तरीके से तोड़ा जा सके और किसी भी तरीके की आतंकी वारदात को होने से पहले रोका जा सके। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी सफलता इसे मानी जा सकती है पुलिस की, क्योंकि 26 जनवरी से पहले जिस तरह से राजधानी में सुरक्षा बढ़ाई जाती है और ये जो मामला सामने आया है, दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिस तरह से बैकग्राउंड की बात आप बता रहे थे प्रमोद, और काफी संदिग्ध ये दोनों लग रहे हैं, क्या इनके और भी ठिकाने हो सकते हैं, इनके साथ कई और इनके साथी भी हो सकते हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है? इस वक्त हम मौजूद हैं। देखिए, दोनों को जहांगीरपुरी से गिरफ्तार किया गया था और जहांगीरपुरी से गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश करके उनकी 14 दिन की रिमांड ली गई थी और उसी रिमांड में पूछताछ के दौरान उनका ये ठिकाना जो है वो पुलिस को पता चला था, जहां पे कल देर रात को जो है पुलिस ने रेड की थी और वहां इसी ठिकाने से हैंड ग्रेनेड बरामद हुए थे और खून के निशान बरामद हुए थे। इनके फ़ोन को भी कब्जे में लिया गया है। पुलिस को लगता है कि हत्या करने के दौरान इन्होंने वीडियो बनाकर उस वीडियो को अपने हैंडलर से शेयर किया हो। आखिर वो कौन शख्स था जिसकी हत्या की गई है, उसकी बॉडी को कहां पे ठिकाने लगाया गया, इसकी पूरी जांच जो है वो पुलिस कर रही है और इसके साथ ही अभी इनके बाकी ठिकानों के बारे में भी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है और उन लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है जो इनके लगातार टच में थे, दिल्ली में रहते हुए या दिल्ली NCR में रहते हुए। ऐसे कौन कौन से लोग थे जो इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट कर रहे थे, इनको फंडिंग कर रहे थे और इनसे लगातार टच में थे। विदेशों में जो खालिस्तानी
आतंकी है उसके साथ संपर्क में रहने वाले जगजीत, उसकी जो है जानकारी पुलिस को मिल चुकी है। हरकत-उल अंसार के कितने लोग हैं, जो एक संगठन है जिससे कि नौशाद जुड़ा हुआ था, जो कि पहले डबल मर्डर केस का आरोपी था और जेल के अंदर भी था और जेल से फरार हो गया था, जेल से एक तरह से ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी बन गया था। तो इन दोनों की जो प्रीवियस बैकग्राउंड है वो काफ़ी जो है वो पुलिस को हैरान करने वाला है कि इतने हीनियस क्राइम करने वाले और इतने जो है संगठन से जुड़े हुए ऐसे लोग जो है काफ़ी वक्त से दिल्ली में रह रहे थे। करीब दिवाली के आसपास ये दोनों यहाँ पर रहने के लिए आए थे और